नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक, मैं हर बार अपना जो टॉपिक चूज करती हूँ वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, वो हमेशा जो भी आप लोगों के ज्यादा डीएम्स आए होते हैं, हमें मैसेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम चूज करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है पीसीओडी। अक्सर लोग पूछते हैं मैम मेरी कजन को पीसीओडी है, मेरी नीस को, मेरी बच्ची को, या फिर कई बार पेशेंट खुद हमसे आके डायरेक्ट मैसेज पे बात करते हैं ये मेरी पीसीओडी की रिपोर्ट है और क्या ये कभी ठीक नहीं होगा। तो आज हम बात करते हैं पीसीओडी का आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक उपचार को लेकर। देखिए, पीसीओडी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। या तो हम बोले कि ये गंभीर समस्या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे है, या फिर हम बोले कि ये है भी, बट अगर इसको अवॉइड करते हम जाते हैं, हम अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारते या टाइम पे सही जगह से इसका इलाज नहीं लेते, तो ये गंभीर हो जाता है। दोनों ही बातें इस बात पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। पीसीओडी की समस्या में मोस्टली मैं बोलती हूँ कि भारत में 10 में से हर 2 महिला पीसीओडी से ग्रस्त है। डेफिनेटली पीसीओडी अवॉइड करने से या पीसीओडी की प्रॉब्लम होने से इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज हो जाते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि पीसीओडी हो गया तो आपको कभी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। हाँ, इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से हम इसको पीसीओएस भी बोलते हैं, एक सिंड्रोम बोलते हैं। पीसीओडी जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं, जैसे कि शरीर पे बहुत सारे बाल आना, दूसरा फेस पे एक्ने हो जाना, तीसरा ओबेसिटी हो जाना, और जो कि बहुत ही नॉर्मल कॉमन सिम्टम है वो है पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, एमेनोरिया होना। या फिर हम ये बोल सकते हैं महावारी का जरूरत से ज्यादा भी होना पीसीओडी में होता है। मैंने अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में देखा है, काफी लड़कियों को महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, हर 15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है, ये भी पीसीओडी की वजह से होता है। इसके साथ साथ पीसीओडी में जो ओवरीज होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स के नीचे और हमारी बच्चा दानी से थोड़े से पास में, यहाँ पे ओवरीज जो होती है उनका आकार 3 गुना लगभग बढ़ जाता है, जिससे कि किसिंग ओवरीज की चीजें भी होती हैं जब वो बल्कि होकर और यूट्रस को आपके बल्कि कर देती है। इसके साथ साथ पीसीओडी की वजह से पेशेंट को चिड़चिड़ापन बहुत होता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से पीसीओडी होता है, वो भी वाइस एंड वर्सा है। तो ये सारी चीजें पीसीओडी में होती है, जिनको हर महिला जिसको पीसीओडी है उसको इसके बारे में पता होता है, बट वो सोशल मीडिया पे ही पीसीओडी देखकर इसकी धारणा बना लेती है कि हाँ, इसमें इनफर्टिलिटी होगी ही और पीसीओडी में प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि मेरे 60-70 पीसीओडी पेशेंट नेचुरल कंसीव किए, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रीटमेंट मुझसे लिया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ डाइट और अपना जीवन शैली को थोड़ा सा सुधारा है। अपनी रेगुलर लाइफ में उन्होंने कुछ प्राणायाम या एक्सरसाइजेस ऐसे लाए हैं, या डाइट में जो मैंने बोला वो छोड़ा है, और उससे वो कंसीव कर गए। पीसीओडी में इनफर्टिलिटी होगी ही होगी 100%। एक तो ये धारणा छोड़ दीजिए, आपके आसपास जितने लोग हैं उनको ये बात बताइए। सेकेंड, अब बात करते हैं पीसीओडी आपका किस एज में है। आपको पीसीओडी जैसे मीनार की हुआ उसके जस्ट बाद, यानी कि बच्चे को पीरियड स्टार्ट हुआ 13-14 साल की उम्र में और उसके जस्ट बाद आपको पीसीओडी हो गया। सेकेंड, पीसीओडी आपको फर्टिलिटी का जो एज चल रही है उसमें जाके हुआ, यानी कि आपको 22 साल से लेकर और आपको 30 के बीच में पीसीओडी हुआ, या काफी बार अनुमान ऐसे केस कम होते हैं, लाइक सिर्फ हम बोल सकते हैं 5 या 6% होते हैं जिसमें 30 साल की उम्र के बाद पीसीओडी होता है। पीसीओडी एक रिप्रोडक्टिव एज में ही पेशेंट को हो जाता है। एक तो एज फैक्टर बहुत डिपेंड करता है कि ये पीसीओडी ट्रीटेबल है या नहीं। दूसरा, आपका बॉडी वेट और आप कौन से एरिया में रहते हैं, आप किस टाइप का खाना पीना करते हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आपके स्लीपिंग आवर्स क्या है, और आप सुबह किस टाइम पे उठते हैं, ये सब पीसीओडी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, उसको करेक्ट करने में, उसको ठीक करने में, या फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट ना हो, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या ना आए, उन सारी चीजों को करेक्ट करने में। तो हम आयुर्वेद में इस चीज पे काम करते हैं। अब बात करते हैं मीनार की या टाइम की पीसीओडी, जो कि महिलाओं को या लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनको 13-14 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक के बीच में होती है। जनरली ये बच्चे वो होते हैं जिनमें बचपन से बहुत ज्यादा
स्वेटिंग आती है, हथेलियों में पसीने आते हैं, तलवों में आते हैं, पसीने की बदबू भी बहुत होती है और पेरेंट्स इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। देखिए, जहाँ पे गर्ल्स का एडल्ट टाइम आता है या फिर ये बोलिए उनकी जो किशोर अवस्था आती है, उस टाइम पे पेरेंट्स को उसके सिम्टम्स देखने बहुत जरूरी होते हैं कि इसकी बॉडी डेवलप कैसे हो रही है, फेस पे एक्ने ब्रस्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप बच्चे पे थोड़ा सा विजन, उसकी फिजिकल जो उसकी अपीयरेंस है या फिर बच्चे के में क्या क्या कमियां आ रही हैं, वो सारी चीजों को आप देखेंगे। उसके स्लीपिंग आवर्स को भी करेक्ट करेंगे, उसके डाइट को भी करेक्ट करेंगे और उसकी लाइफस्टाइल में ही कुछ एक्सरसाइजेज या डेली रूटीन में ही कुछ ऐसी योगा आसन डालेंगे जिससे ये सारी चीजें ठीक हो। दूसरा पीसीओडी जो 20s के बाद होता है, ज्यादातर स्ट्रेस में होता है या फिर बच्चे क्या करते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए या फिर अपना करियर में या बहुत ज्यादा स्टडीज के लिए रात को लेट सोते हैं, या अपने जॉब आवर्स में रात को लेट सोते हैं या ऑन ओवर नाइट उनका नाइट जॉब होता है, तो इस टाइप में भी पीसीओडी हो जाता है। या ड्यूरिंग द ट्रैवल जॉब, या फिर ये बोल लीजिए कि घर का खाना कम खाना, हॉस्टल में रहना, कॉलेज में रहना, उसकी वजह से भी पीसीओडी होता है। तो इन सारी चीजों को भी हम प्रिकॉशनली ट्रीट कर कर, पेशेंट की कंडीशन देखकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीओडी जो कि नहीं ट्रीट होता। सबसे पहले तो मैं हमेशा बताऊंगी, मेरे केस पास जितने भी पीसीओडी के पेशेंट है 70 to 80% केसेस सॉल्व होते हैं, ट्रीट होते हैं। बट हाँ, रिकरेंस होता है। रिकरेंस पेशेंट की प्रकृति वही होती है। अगर उसकी कफस प्रकृति है तो बार बार पीसीओडी उसको होगा। अगर उसकी पित्तस है तो एक बार करेक्ट कर लेगा और जान जाएगा कि हाँ ऐसा है, तो वो नहीं आएगी। अगर उसकी वातस प्रकृति है तो जैसे जैसे वो स्ट्रेस लेगा, जब भी वो बहुत सेंसिटिव बनेगा, तो अगेन उसको पीसीओडी जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, तो जो कि मैं अपने हर पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाती हूँ। तो ये सारी चीजें फिर से प्रकृति पे आती है, फिर से आयुर्वेद की रूट्स पे आती है, तो इसको करेक्ट कर कर हम अपना पीसीओडी मैनेज कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, जैसे कि पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ जाना, जिसके लिए हम मुलेठी का काढ़ा देते हैं पेशेंट को, या वो डिकॉक्शन फॉर्म में भी, मेडिसिन फॉर्म में भी होता है, हम वो पीने को बोलते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। उसके साथ साथ हम गोक्षुर भी पेशेंट को चलाते हैं, पूर्णवासम चलाते हैं। सेम पीसीओडी में सुकुमार कषायम है, हम वो देते हैं। बहुत सारी टैबलेट हमारी पर्सनल पेटेंट मेडिसिन होती है जो पेशेंट को देख के हम कस्टमाइज करते हैं। काफी पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ पीसीओडी में जब एमिनोरिया होता है तो हम हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं। सेम हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत सारे पेशेंट में जो टिपिकल पित्तस प्रकृति के होते हैं हम बंद कर देते हैं, तो उनको हम चंदनादि भी देते हैं। तो देखिए कितना कोलरेट होता है। हर मेडिसिन का जो नेचर है वो भी अलग है। सेम आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन कस्टमाइज बनती है, ना कि आप सबके लिए पीसीओडी की एक मेडिसिन है। सो जो भी आपको ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही हैं कि ये पीसीओडी का इलाज है, इसको आप सब खा लीजिए, या ये पीसीओडी का नुस्खा है, ये सब घर में करना शुरू कीजिए, इसको आप करना बंद कीजिए। ठीक है, आपको पीसीओडी के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए और उसको प्रॉपर आप कंसल्टेशन करके, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, अपने लिए कस्टमाइज मेडिसिन, अपने लिए मेडिसिन आप चूज करवाइए। एलोपैथिक पीसीओडी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। एक सही टाइम पे जब भी आपको अपना पीसीओडी पता चले, सबसे पहले आपने आयुर्वेदिक ऑप्शन ही रखना है, आयुर्वेदिक इलाज को ही आपने महत्वता देनी है। आप जब आयुर्वेदिक इलाज की तरफ जाएंगे सो टाइमली आपका पीसीओडी ठीक होगा।